हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका मेरी किचन में स्वागत है और मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन। जो वैसे तो सिंपल सब्जी होती है, लेकिन आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाओ तो अच्छी बनती है। आलू बैंगन मेरे घर में सभी लोग खा लेते हैं, कोई इग्नोर नहीं मारता। तो मैंने इसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी जो लंबी लंबी प्याज़ें होती हैं वो चॉप करके डाल दी हैं। तो ये मैं ना लंबी प्याज ही डालती हूँ, इससे ना तरी थोड़ी थिक रहती है। वरना बारीक प्याज डालते हैं या पीस कर डालते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता। और हल्का सा रोस्ट करती हूँ, ज़्यादा रोस्ट नहीं करती मैं इसको। और फिर मैं ना इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया जो भी आपको डालना है। तो वो मतलब जो टमाटर वाला पेस्ट होता है वो जो होता है वो मैं मिक्सी में पीसती हूँ। वो क्या करती हूँ कि जो अदरक होता है, हरी मिर्च होती है और लहसुन होता है, तो वो ना बच्चे ऐसे ही खा नहीं पाते। चॉपिंग करके जो होता है वो मुंह में आता है तो वो बच्चे इतना पसंद नहीं करते। प्याज तो खा लेते हैं। तो ये मेरा हल्का सा रोस्ट हो गया और उसके बाद मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह का पेस्ट जो था वो डाल दिया। सॉरी, प्याज नहीं है इसमें प्याज तो पहले डाल दी थी। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। और लहसुन ज़रूर डालें अगर आप खाते हैं बैंगन के अंदर, तो उसके अंदर एक अलग ही फ्लेवर देता है बैंगन की सब्जी के अंदर लहसुन, तो ज़रूर डालें। और बाकी फिर मैंने बेसिक मसाले डाल लिए थे इसके अंदर, जो भी होते हैं धनिया, हरी मिर्च, धनिया और नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह। और इसके बाद में फिर मैं ये भून गया है, मेरे को लगा कि हाँ अच्छे से भून गया। फिर थोड़ा सा अच्छे से घुमा रही हूँ इसको कि भाई अच्छे से पक जाए। और मैं और बाकी काम भी कर रही थी, साथ के साथ आटा वगैरह गूंद रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ा और टाइम लगा रही थी। पक रहा था अच्छे से मसाला, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया कि और अच्छे से पक जाए मसाला। तो उसके बाद में फिर मैं ये अच्छे से पक गया और फिर मैं टमाटर डालूँगी इसके अंदर, और ये सब्ज़ी डालूँगी आलू बैंगन की। काट के रख रखी थी मैंने पहले से ही। अब ये ऑलमोस्ट पक गया है। अभी मैं बैंगन डाल रही हूँ। और ये आलू बैंगन मैं कुकर में बनाती हूँ एक्चुअली। बाकी आप वैसे चाहें तो कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत लगती है यार। पता नहीं, आलू बैंगन के साथ आपने कभी चावल ट्राई किए हैं? आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ अगर आप चावल खाते हैं ना तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे तो मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरा ये चावल का डे नहीं है, मैं संडे को ही बनाती हूँ चावल। तो ये बहुत अच्छे से देखो कितना सुंदर कलर आया है। इसमें मैं ना कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, वैसे वरना हरी मिर्च डालती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हरी मिर्च जो होती है वो ज़्यादा डालती हूँ और लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और या फिर कलर थोड़ा लगता है, कलर के लिए डालना है क्योंकि बच्चे तो ऐसे खाते नहीं हैं। अगर कलर थोड़ा अच्छा सा ना आए तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और इधर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया और ये 2-3 सीटियों में बन गई है। अब देखो इस कितनी अच्छी लग रही है, एकदम टेम्पटिक लग रही है, एकदम खाने का मन करेगा। इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ और ये धनिया डाल दिया मैंने इसके अंदर। और फिर मैं और मेरा बेटा खाएंगे क्योंकि और कोई है नहीं। हस्बैंड हॉस्पिटल हैं, ड्यूटी, बेटी भी हॉस्पिटल गई हुई है ड्यूटी। तो हम दोनों करेंगे आज लंच और वो लोग पता नहीं कब आएंगे। तो उसके बाद में मैंने रोटी और बनाने लगी। और फिर उसके बाद में मैं बेटे को दे के आ गई थी रोटी। फिर मैं मेरे बाद में हस्बैंड भी आ गए थोड़ी देर में, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी डाल रही हूँ। तो वो भी अचानक आ गए थे क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो आ जाएंगे। फिर मैं घी दानी से घी लगा रही हूँ रोटियों के अंदर। और घी इसमें कम है पर मैंने सोचा यार 2 रोटियों में तो लग ही जाएगा, तो यही सोच के मैं लगा रही थी पर लग नहीं पाया घी। तो फिर मैं ना क्या कर रही हूँ,
ये तो दो रोटियों में लगा देती हूँ मैं किसी तरीके से और उसके अलावा फिर मैं ना घी उतारती हूँ, घी के डब्बे लेती हूँ और फिर घी डाल देती हूँ घीदानी के अंदर, और फिर बाकी सभी रोटियों में भी घी लगा लेती हूँ। और ये घी लगाने का यार बड़ा ही आराम टास्क मुश्किल होता है रोटियों में। गरम गरम मतलब रोटियां होती हैं उनमें घी लगाना होता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब बहुत सारी होती हैं बनी हुई तो और भी ज़्यादा होता है। साथ के साथ खाते रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी पे लगाने में इतना मुश्किल नहीं होती। इधर मैं फिर और घी निकाल के लगा लिया और फिर मैं रोटियों पे लगा रही हूँ। और इसके बाद में मैं बेटे को भी दे दिया था, अब मैं अपने हस्बैंड को खाना दे रही हूँ और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये जो होता है ना, ये रोटी मेरी ना वैसी हो रही थी पर फिर भी फूल गई। मुझे लगा क्या पता फूलेगी कि नहीं फूलेगी, बट ये फूल जाती है। और फिर मैं और ये वाली प्लेट मैं अपने हस्बैंड को दे आती हूँ खाने के लिए। तो उसके बाद में फिर मैं और रोटियां भी बना लूँगी साथ के साथ। जितनी भी रोटियां हैं, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी सबने बहुत तारीफ़ करी थी। बच्चे कह रहे कि आप तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो। मतलब मेरी बेटी है ना बीच वाली, बहुत चॉइजी वाली है कि खाने में नखरे दिखाती है। तो वो आलू बैंगन की सब्ज़ी के लिए मैंने कहा बेटा कैसी बनी हुई थी, तो कहती है मम्मी अच्छी बनी हुई थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, शुक्र है बच्चों को पसंद आ जाता है ना खाना, तो लगता है कि चलो मेहनत सफल हुई। खाना ऐसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता बनाना, लेकिन जो बच्चों के नखरे होते हैं और चॉइसेस होते हैं ना, उस वजह से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो तो ज़्यादा थोड़ा नखरे दिखाते हैं, वैसे खा सब कुछ लेते हैं मेरे बच्चे, कोई इतना नहीं करते हैं। बट ये होता है कि हमेशा हर एक तरीके का खाना मतलब सबको पसंद आता है कि रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट सा बन जाए और डिफरेंट सा हम खा लें। अब मैं और रोटियां भी बना रही हूँ और तो बाकी बना के रख लूँगी। और इधर मेरे को फिर कुत्ते की भी बनानी होती है, कुत्ते की भी बूज़ों की बनाती हूँ मैं रोटियाँ। तो ये इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी मुझे बनानी पड़ती हैं। 4 रोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन बहुत मोटी मोटी बनानी होती हैं तो बहुत हैवी होती है, पर लेकिन उसकी रोटियां भी ना बहुत अच्छी बनती हैं। क्यों उसकी अच्छी बनती है, क्योंकि वो मोटी रोटियां होती हैं ना, तो बड़े ही सुंदर से अलग से फूलती हैं और बनती हैं। वो मुझे पार्ट अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा मेहनत लगानी पड़े, क्योंकि उसमें क्या होता है पतली बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो सोचती हूँ कि 2-2 रोटी मैं बनाऊँ मोटी मोटी और काम ख़त्म हो। गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन लेडीज़ होती है वही बनाना ही है खाना, बिना बनाए काम कहाँ चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपना डेली रूटीन जो होता है वो मैं करती हूँ। बाकी बच्चों को थोड़ा सा वैसे तो नॉर्मली खाना बनता है हमारे घर, बहुत ही रेयर होता है जब हम डिफरेंट तरीके का कुछ बनाते हैं या खाते हैं, या फिर कभी बाहर से रेयर ही होता है कि हम बाहर से मंगाएं। तो इस तरीके से मेरी लाइफ चलती है, बस बच्चे और परिवार के बीच में। एक हमारा कुत्ता भी है जो वो भी हमारे साथ ही रहता है, जो हमारे साथ ही स्ट्रगल करता है। हम दुखी हैं तो दुखी, सुखी हैं तो सुखी, और ये अच्छे से जीता है। इधर अब मेरी रोटी कंप्लीट होने वाली हैं बना के, तो अब मैं इसी के साथ में आपका धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। और आप चाहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है वैसे वीडियो बनाने में, हालांकि मैं तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज़्यादा इतना नहीं कर पाती हूँ कि जो खाना बना रही हूँ वही उसी की वीडियो बना देती हूँ। बाकी कुछ स्पेशल बनाऊँगी तो उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कि दोबारा थैंक यू, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो टाइम निकालते हैं अपना, तो इसलिए थैंक